नमस्ते बच्चों। क्षितिज भाग 2 कक्षा 10 का पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आइए बताएं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा रचित प्रस्तुत संस्मरण फादर कामिल बुल्के के स्नेहिल व्यक्तित्व को प्रकट करता है। सर्वेश्वर जी मूलतः कवि एवं साहित्यकार थे, पर जब उन्होंने दीनमान का कार्यभार संभाला तब समकालीन पत्रकारिता के समक्ष उपस्थित चुनौतियों को समझा और सामाजिक चेतना जगाने में अपना अनुकरणीय योगदान दिया। सर्वेश्वर मानते थे कि जिस देश के पास समृद्ध बाल साहित्य नहीं है, उसका भविष्य उज्जवल नहीं रह सकता। सर्वेश्वर की यह अनुगामी सोच उन्हें एक बाल पत्रिका के संपादक के नाते प्रतिष्ठित एवं सम्मानित करती है। बहुमुखी व्यक्तित्व के साहित्यकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश में हुआ था। बस्ती से हाई स्कूल क्वींस कॉलेज वाराणसी में अध्ययन करने के बाद एमए की परीक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर के पद पर, साहित्यिक पत्रिका दीनमान में उप संपादक तथा बाल पत्रिका पराग में संपादक रहे। सर्वेश्वर जी ने अपने साहित्य में मध्यम वर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, हताशा और कुंठाओं का चित्रण किया है। खुटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार एवं नाटककार थे। काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खुटियों पर टंगे लोग, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, लड़ाई, बकरी, भोभो खो खो, बतूता का जूता, लाख की नाक, चर्चे और चरखे इत्यादि रचनाएं उनकी प्रसिद्ध हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित यह संस्मरण फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व को उभारता है। उन्होंने विदेशी होते हुए भी स्वयं को भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग बनाया। भारत को अपना देश कहना, हिंदी भाषा के उत्थान के लिए संघर्ष करना, राम कथा पर शोध करना जैसी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी देश की भावी पीढ़ी को देने के उद्देश्य से उन्होंने इस पाठ की रचना की। लेखक इस पाठ द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि भी देना चाहते हैं। बुल्के का भारत तथा भारतीय भाषा एवं संस्कृति से प्रेम ऐसे युवाओं के लिए उदाहरण भी है जो पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति को सर्वोपरि मानते हुए यहाँ से पलायन कर जाना चाहते हैं। आइए पढ़ते हैं मानवीय करुणा की दिव्य चमक। लेखक के अनुसार फादर को जहरबाद यानी गैंग्रीन, एक तरह का जहरीला और कष्टसाध्य फोड़ा से नहीं मरना चाहिए था। उनके मन में यह प्रश्न उठता है कि यह प्रश्न किस ईश्वर से पूछें कि जिसकी रगों में दूसरों के लिए हमेशा मधुरता के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उनके लिए यह जहर का विधान क्यों हुआ? प्रभु में विश्वास ही उनका अस्तित्व था। फिर वे शरीर की ऐसी यातना की परीक्षा उम्र के आखिरी घड़ी में क्यों दे? उनके व्यक्तित्व का परिचय देते हुए सक्सेना जी कहते हैं कि एक लंबी और पादरी के सफेद चौघे से ढकी आकृति, गोरा रंग, सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने के लिए उत्सुक ममता और अपनेपन की भावना से भरपूर, जो हर एक प्रिय के लिए अपने थे। लेखक 35 साल से इसके प्रत्यक्ष गवाह थे। जब फादर इलाहाबाद में थे और जब वे दिल्ली आते थे, आज भी लेखक उनकी बाहों का दबाव अपनी छाती पर महसूस करते थे। फादर को याद करना उन्हें एक उदास शांत संगीत जैसा लगता। उनको देखकर लगता जैसे पवित्र जल में स्नान किया हो। उनसे बात कर ऐसा लगता था जैसे कोई कर्म करने का संकल्प किया हो। लेखक को वे दिन याद आते हैं जब परिमल समूह में सभी साहित्यकार एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे थे। उनके बड़े फादर बुल्के थे।
जब सभी हंसी मजाक करते, वे आसक्ति रहित उपस्थित रहते, गोष्ठियों में गंभीर बहसें करते, परिमल समूह के सदस्यों द्वारा रचित रचनाओं पर बेझिझक अपनी राय एवं सुझाव देते थे। किसी भी सदस्य के घर कोई उत्सव और संस्कार हो तो वे बड़े भाई और पुरोहित की तरह सभी को आशीर्वाद देते। लेखक को याद आता है जब फादर ने उनके बच्चे के मुंह में पहली बार अनाज डाला, तब उनकी नीली आंखों की चमक में वात्सल्य तैरता नजर आया। उस समय ऐसा लगता जैसे किसी ऊंचाई पर देवदार की छाया में खड़े हो। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।